हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम हरियाणा के महान व्यक्तित्वों में से एक चंद्रावती जी को पढ़ेंगे। इनका जन्म 1928 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2020 को हुई थी। इन्हें बुआ के नाम से जाना जाता है और इनका दूसरा नाम आयरन लेडी है। इनका निधन 15 नवंबर 2020 को रोहतक में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका डालावास गांव, चरखी दादरी में। इनका जन्म, जो कि मैंने पहले बताया आपको, 1928 ईस्वी में डालावास में हुआ था। वर्तमान में ये चरखी दादरी जिले में पड़ता है और पहले ये भिवानी जिले का हिस्सा हुआ करता था। चरखी दादरी जिला मैंने अपने वीडियो में फुल करवा रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है, इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा BITS पिलानी से की थी और वकालत के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी। पूरे क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब से वकालत की डिग्री प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं। राजनीतिक में प्रवेश 1954 में किया था। इन्होंने पेप्सू विधानसभा सीट बाडड़ा से इन्होंने सीट प्राप्त की थी 1954 में। पहली जीत इनकी 1954 में रिकॉर्ड की गई थी और तब जाकर ये हरियाणा की पहली महिला विधायक बनी थी। पेप्सू क्या है? पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब और पेप्सू में जो चरखी दादरी जिला है, अब वर्तमान में चरखी दादरी जिला है, वो पेप्सू के कभी अधीन हुआ करता था। हरियाणा तब जाकर बना था। चंद्रावती वॉन बिफोर हरियाणा वाज फॉर्म्ड। ऐतिहासिक चुनाव 1977 में ऐतिहासिक चुनाव होता है जिसमें चंद्रावती जी और बंसीलाल आमने सामने होते हैं और MP का चुनाव होता है और बंसीलाल जी को इन्होंने हरा दिया था और चंद्रावती पार्टी जीत गई थी। बंसीलाल कांग्रेस की तरफ से थे और चंद्रावती जी जनता पार्टी की तरफ से थी। कीर्तिमान, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा संसद बनी है ये और चुनाव क्षेत्र इनका भिवानी रहा है। जीत बंसीलाल को इन्होंने हराया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों, इसको बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। हम आगे आगे महान व्यक्तित्व जो भी और मेन लीडर्स हैं, आप कमेंट में बताइए कि हम और आगे कौन सी मेन लीडर्स पे वीडियो बनाएं, उन पर हम वीडियो बनाएंगे। विपक्ष और मंत्री पद, कई बार राज्य मंत्री भी रही है ये और विपक्ष की नेता 1982 से लेकर 1985 तक विपक्ष की नेता भी रही हैं। ठीक है दोस्तों। और उपराज्यपाल, सबसे पहले इन्हें 1990 में उपराज्यपाल बनाया गया था पुडुचेरी का। 1990 में इनकी नियुक्ति होती है और ये रिकॉर्ड रहा है किसी भी राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल चंद्रावती जी रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण पद क्या क्या है? अदर पोस्ट, 2005 में इन्हें पद दिया गया था चेयरपर्सन का। किस विभाग में? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में। इनका उपनाम, इन्हें हम बुआ के नाम से जानते हैं। राजनीति क्षेत्र में सम्मान से इन्हें बुआ कहा जाता है। जीवनी और साहित्य, इन पर एक पुस्तक बनी हुई है, उस पुस्तक का नाम है धरती की बेटी और उनके जो लेखक हैं उनके लेखक का नाम है राजेंद्र कसवा। इनका निधन मैंने आपको पहले बता दिया था। 15 नवंबर 2020 को इनका निधन हुआ था PGI रोहतक में। एक लौह नेत्री का अंत हो गया था उस समय। हरियाणा की प्रथम महिला, ये हम सारांश में पढ़ेंगे। इन्होंने फर्स्ट MLA कब बनी थी? ये 1954 में। कहाँ से? ये पेप्सू विधानसभा सीट बाडड़ा से। MP बनी थी 1977 में। बंसीलाल जी को इन्होंने हराया था। LG उपराज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली उपराज्यपाल बनी थी 1990 में। और फर्स्ट लॉयर
कब बनी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉयर की उपाधि प्राप्त की थी। समय चक्र जानते हैं इनका। 1928 में इनका जन्म होता है। एमएलए बनती है 1954 में पेप्सू विधानसभा सीट बाडड़ा से। एमपी बनती है लोकसभा से 1977 में। और 1990 में इन्होंने उपराज्यपाल की उपाधि प्राप्त की थी पौंडुचेरी की। और 2020 में इनका निधन हो गया था। अब आप चंद्रावती, शन्नो देवी और सुषमा स्वराज इन तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रावती कौन थी? ये हमारे राज्य की पहली एमपी थी, पहली सांसद थी। शन्नो देवी कौन थी? शन्नो देवी थी हमारे राज्य की पहली स्पीकर। और सुषमा स्वराज कौन थी? सुषमा स्वराज सीएम थी, कहाँ की? दिल्ली की। तो आई होप इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे चंद्रावती, शन्नो देवी और सुषमा स्वराज में उलझ जाते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एग्ज़ाम पॉइंटेड क्वेश्चन क्या है? वन लाइनर। तो सबसे पहले 1977 में बंसीलाल को इन्होंने हराया था, चंद्रावती जी ने। राजनीति में बुआ के नाम से प्रसिद्ध है। जीवनी का नाम, इनकी जीवनी का नाम क्या है? इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी हुई थी उनका नाम क्या है? धरती की बेटी। और डालावास चरखी दादरी से ये बिलोंग करती हैं। अब अभ्यास के प्रश्न, आपको आंसर पर हाथ रखकर हमारे को उत्तर देना है। धरती की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बताया था? राजेंद्र कसवा। चंद्रावती पुडुचेरी की उपराज्यपाल कब बनी थी? ये बनी थी 1990 में। चंद्रावती किस सीट से पहली बार विधायक बनी थी? ये बाडड़ा 1954 में, पेप्सू विधानसभा सीट बाडड़ा से। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है चंद्रावती केवल एक राजनीतिक नहीं बल्कि हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। डालावा से पुडुचेरी राजभवन तक का उनका सफर प्रेरणादायक था। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको डेली ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जो कि प्रत्येक ज़िले का सारांश में वर्णन करते हैं हम इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें बताइए कि हम अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो उस पर किस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।